मेरे साथ सज्जाद करगली साहब मौजूद हैं, जो हाई पावर कमेटी के मेंबर भी हैं और सरकार से जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर कई मीटिंग्स में वो शामिल भी रहे हैं। सज्जाद साहब, एक इंक्वायरी की जांच का ऑर्डर हुआ है, क्या ये इंक्वायरी आप मानते हैं कि अब आपकी मांग पूरी हो गई और बातचीत जो है रास्ते पर लौट आएगी? नहीं, ये हमारे साथ खेला नहीं जाना चाहिए। लद्दाख के लोग जानते हैं चीज़ों को। ये मजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी हुई है, हम इसको सिरे से निकालते हैं। हम इम्पार्शियल जुडिशल प्रोब की मांग कर रहे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशल, और उससे सच्चाई सामने आना चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो ये कह रहा है हमारे पास सोनम वांगचुक के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और तमाम चीज़ें हमारे साथ। वो कोर्ट में प्रेजेंट करें वो तमाम सबूत। इस तरह लेबलिंग करके पूरे लद्दाख को जो बदनाम किया जा रहा है और पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि साउथ एशिया में अब कोई मुल्क नहीं बचा है कि जिसके साथ लेबल नहीं किया गया लद्दाख। लेकिन सरकार अगर एक इंक्वायरी करा रही है तो आप क्यों नहीं मानते कि वो इंक्वायरी कंप्रोमाइज्ड इंक्वायरी होगी। जो फायरिंग के ऑर्डर जाते हैं किसी भी जगह पे, वो मजिस्ट्रेट की तरफ से जाते हैं, तो इस पर कौन कैसे मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेगा, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है, ये तो समझ से बाहर वाली चीज़ है। तो हम चाहते हैं जुडिशल प्रोब हो, जुडिशल इंक्वायरी हो और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो केडीए अपेक्स के मेंबर हैं सज्जाद करगली साहब, उनका कहना ये है कि हमें जुडिशियल इंक्वायरी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लद्दाख को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। एक तो सोनम वांगचुक पर जिस तरीके से एनएसए लगाया गया उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं, साथ ही साथ लद्दाख में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कई तरह के सवाल हैं। मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे मौजूद हैं। संदीप जी, सोनम वांगचुक को लेकर आप लोगों ने कहा कि उन पर एनएसए लगाना गलत है, ऐसा क्यों लगता है कि अब तुरंत उनको बरी किया जाना चाहिए? भाई, उन्होंने किया क्या है ये आप बताइए। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? वो सिर्फ एक शांतिपूर्ण अनशन पे बैठे थे, और पहला अनशन नहीं था, 5वां अनशन था, और सरकार की उनके साथ बातचीत पहले हुई है। तो एक बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बीच में एक हिंसा की घटना होती है। भाई, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं आप उनको अरेस्ट कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो गोली चली है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि लोगों के सिर में और सीने में गोली लगी। तो ये जो हुआ है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की हम लोग मांग कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक ने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ जेल में ही डालना नहीं, उनकी ज़मीन का लीज उसको ख़त्म करना, एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना, ईडी और सीबीआई से छापे डलवाना, ये सब जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग कहते हैं कि उनको आप तुरंत रिहा कीजिए, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। डॉक्टर गुंजन भी क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में शामिल थी। डॉक्टर गुंजन, रोजगार को लेकर कई तरह के सवाल जो है और अपॉइंटमेंट को लेकर आप लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है? ये सवाल किससे पूछा जाएगा? मतलब अगर वहाँ के लोग भी ये सवाल पूछना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि इसके लिए इंक्वायरी हो, तो वो किससे पूछेंगे? एक छोटी सी बात है। तो वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो वहाँ के लोग तो सफोकेशन फील करेंगे ही ना। ये बहुत सामान्य सी बात है कि अगर मैं लेह में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, उसकी इंक्वायरी हो, तो मैं किसके पास जाऊँगी? आप लोगों ने रिपोर्ट में लिखा कि वहाँ पर 78 जो है बाहरी लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरी बहुत से स्टूडेंट से बातचीत हुई थी और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर आए भी थे जो बीएचयू से पीएचडी करके गए, लखनऊ से पीएचडी करके गए। उन्होंने अपनी तमाम पूरी बातचीत रखी। उन्होंने ये बताया कि जो अभी लेह यूनिवर्सिटी में जो रिक्रूटमेंट आया था लद्दाख यूनिवर्सिटी में, उसमें 80 नियुक्तियों में से 78 जो नियुक्तियाँ हुई हैं, 78 नियुक्तियाँ वो बाहरी लोगों को की गई हैं। सिर्फ 2 नियुक्तियाँ जो है वो इंटरनल है। और खुद रिप्रेजेंटेटिव जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये बताया कि हमसे कम योग्य लोगों को वहाँ पे रखा गया है, क्योंकि वीसी हैं चाहे जो भी अथॉरिटी है, उनको लगता है कि लेह के बच्चे तो बहुत योग्य हैं नहीं, बाहरी लोगों को लेकर के आओ। तो ये जो इम्पोजमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ विकास कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए विकास होना चाहिए। तो उस यूनिवर्सिटी में कितने रिप्रेजेंटेशन है हमको ये भी देखना चाहिए। तो बच्चों के अंदर, अगर स्टूडेंट्स के अंदर
अंदर अनरेस्ट है, अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के वो अपना भविष्य खतरे में देख रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को काम करना है कि वो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। ऐसे आप बंदूक की नोक पे तो रिजॉल्व नहीं कर सकते ना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लद्दाख को वैसे तो 6,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, लेकिन जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनको सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही, यानी 10% बजट ही उनको मिलता है। तो ये तमाम बातें जो है आज की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही गई हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।